चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अधीन सेवा आयोग का पहली सीरीज आ चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आज हम बहुत लंबे टाइम बाद मिले हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन है। ये हिंदी के हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जितने हमारे जीएस के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। जीएस के क्वेश्चन, ये मैथ्स के क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं। टीआई के आए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके 20 नंबर के। जीएस के क्वेश्चन 2 सेकेंड, हम डायरेक्ट आपको ले सकते हैं, जीएस तक ले सकते हैं, ले जा रहे हैं जीएस के पास। चलिए शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम एज आल्सो नोन एज देवम पैया और पियादसी किसका नाम था? निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पिया और पियादसी भी था? मौर्य सम्राट हो सकते हैं, या भगवान महावीर हैं, मौर्य सम्राट अशोक हैं, या गौतम बुद्ध हैं। ये आंसर नंबर सी इज राइट, मौर्यन एम्परर अशोक। अब क्या है, संगमरमर पर पत्थर अधूरा का रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किसके समय पर बहुत लोकप्रिय हुआ? सबसे ज़्यादा टाइम, ये सबसे ज़्यादा यूज जो हुआ है शाहजहाँ के टाइम पे हुआ है। और सबसे पहले औरंगज़ेब कह रहे हैं जहांगीर के टाइम पे उसकी वाइफ ने, नूरजहाँ ने पत्थर अधूरा का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। निम्नलिखित में से कौन से युग तांबे की पहली बार उपयोग किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट यूज? मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और पैलियोलिथिक। ये आंसर नंबर सी इज राइट, कैल्कोलिथिक में इसका यूज़ किया गया है। फिर क्या है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड विच अमंग द प्लेस? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इसका पाटलिपुत्र नहीं होगा, इसका होगा राजगृह। ये 483 में हुआ था पहली बौद्ध संगति। आफ्टर देते था गौतम बुद्ध था। फिर हम देखते हैं कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये हैं ड्यूरिंग दी दांडी मार्च। इसमें से हो सकती हैं पंडिता रामाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं होंगी, पंडित रामाबाई हैं। आंसर नंबर ए इज राइट। When the East India Company was established, India was ruled by whom among the following? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? ये थी मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई 1600 में। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया था विनोबा भावे द्वारा शुरू किया था, लैंड ग्रांट मूवमेंट। ये हो गया। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? हु गेव द फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ता निम्नलिखित में से किसी क्रांति के साथ हुई? ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो इंडिया में आया है वो किस दौरान आया है? फ्रांसीसी के टाइम पे आया है, जब सोशलिस्ट लिबर्टी और ये सब इक्वलिटी जब प्रिवेल किया तब बोलते। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेट द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे? कौन से ऐसे एक्ट के तहत मुंबई जो था सिंध से अलग हो गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब ये क्या है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये 5.5 घंटा आगे है, तो 5 1/2 इसका डी, आंसर नंबर डी इज राइट। इस पे टिक पे मत जाइएगा, जो आंसर बता रहे हैं वो है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? विच आर द फॉलोइंग नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? अर्बनाइजेशन हो सकता है क्योंकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब के लिए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसको नहीं कह सकते। मिनरल्स, भाई मिनरल्स तो भाई एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी भाई बहुत ज़्यादा एक उसका एम्प्लॉयमेंट का योगदान है, तो आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन विच इज़ लोकेटेड बिटवीन? माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से देश के बीच में लोकेटेड? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया तिब्बत, नेपाल तिब्बत। ये आंसर नंबर डी इज राइट, नेपाल और तिब्बत। मतलब तिब्बत जो हमारा चाइना का पार्ट है, इस वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा। आंसर नंबर डी इज राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया? लो प्रेशर सिस्टम इन गैंजेटिक प्लेन्स इन इंडिया, लो प्रेशर अक्टूबर हीट, हॉट एंड ड्राई वेदर, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी एंड लो वेलोसिटी विंड्स। इसका हो सकता
होता है लो प्रेशर सिस्टम इन द गैंजेटिक प्लेन। आंसर नंबर ए इज राइट। जीएस के क्वेश्चन ये एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ बिलोंग टू। जैसे कोई इकोनॉमी डेवलप हो रही है, पहले बैकबोन क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एग्रीकल्चर कंसिडर टू बी द मोस्ट रेलेवेंट इन विच द एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटेजी? केमिकल फर्टिलाइजेशन, हाई यील्ड वैरायटी सीड, इरिगेशन। इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर नंबर बी इज राइट। विच ऑफ द रिवर कंसिडर टू बी द सोरो ऑफ बिहार? बिहार की शोक किसे कहा जाता है? ये कोसी रिवर को कहा जाता है। द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाई विच अमंग द फॉलोइंग? किसने दिया है भाई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो नहीं सकता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत देर में क्रिएट हुई है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी नहीं हो सकता, ये एनडीसी हो सकता है। एनडीसी 1950 में इसका गठन हुआ था, एनडीसी 1952 में आई थी। आंसर नंबर डी इज राइट। इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड? यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं आता है? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे हो सकता है? ये तो स्टेट के आते हैं, तो ये चीफ, यही आंसर नंबर बी होगा, ये नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक नहीं है। आईसीआईसीआई भी कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, ये हमारे हिसाब से सिड भी होगा, सिड भी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेब्लिश बाई पासिंग अ स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? अंडर पार्लियामेंट में बनेगा तो ये स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होगा। आंसर नंबर सी इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग द राइट सेट अप द हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी? किसके पास राइट है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एस्टेब्लिश सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी? ये भाई डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए, जब रिकमेंडेशन करेगा तभी होगा। Which of the following article is about establishment and constitution of the Supreme Court in India? Article 124 talk about the establishment of Supreme Court in India. Has have the power to implement the fundamental right? किसके पास पावर है कि फंडामेंटल को, राइट को प्रोटेक्ट करे? द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आंसर नंबर ए इज राइट। द इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये तो भाई डायरेक्ट सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आएगा। निमोनिया अफेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी? ये हमारे लंग्स को करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? फाइबर नहीं है तो जूट भी है, कॉटन भी है, फ्लेक्स भी है, नायलॉन नहीं है। आंसर नंबर डी इज राइट। द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किस पे प्रेशर पे डिपेंड होता है? पॉल्यूशन ऑफ द एयर, इट्स टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। आंसर नंबर सी इज राइट, इट्स टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं है, पाइप नेचुरल गैस ये भी नहीं, ग्रीन हाउस गैस। ये आंसर नंबर सी इज राइट। ये मैथ्स का देखेंगे तो मैथ्स का तो हमारे ये बाद में कराते हैं, मैथ्स का और हिंदी का एक साथ कराएंगे। चलिए जीएस के साइंस को कुछ क्वेश्चन है। विच प्लांट सेल इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लूकोज से बनी होती है, फ्रक्टोज से, सुक्रोज से, सेलुलोज से। ये सेलुलोज से बनी होती है। ये इजी क्वेश्चन गलत करके आए हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ये तो आपका वो है मैथ्स हो गई। ये करंट अफेयर शुरू हो गया, करंट अफेयर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज कंडक्टेड लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान इन अगस्त 2022? इसका ही हमारा यूएस होगा। यूएसए और चाइना में से एक हो सकता है, लेकिन आंसर नंबर ए पे जाएंगे, यूएसए। इन अगस्त इंडिया विच अंडर वाटर मेट्रो हैज़ इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडर मेट्रो वाटर जो इनॉग्रेट हुई है वो कोलकाता में है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो? ये इजराइल ने डेवलप किया है। आंसर नंबर ए इज राइट। क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च IIBX इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जाहिर सी बात है गुजराती होगा। आंसर नंबर डी इज राइट, गुजरात में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टू बी हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? ये हमारा गोवा बना है कि जहाँ हर घर जल पहुँच चुका है, वन टैप वाटर सिस्टम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? म्यांमार भी है, मालदीव भी है, चाइना भी है, यूएई हमारा नहीं है, ये वेस्ट एशिया में पड़ता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज IIT हैज डेवलप नीलेकांति सेंटर एज A1 भारत एडवांस? ये किया है मद्रास ने, IIT मद्रास ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हैज हेल्ड एट चंडीगढ़ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये किया है अमित शाह, क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स ब्यूरो के चेयरमैन भी हैं, इस वजह से। इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन दी लोकसभा? लोकसभा के पद ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 25 साल होनी चाहिए, और वेयर राज्यसभा के लिए हमारी 30 वर्ष होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के लिए हमारी 35 साल होना चाहिए, और वोटिंग के लिए हमारी 18 साल होनी चाहिए। पहले 21 साल थी, जो कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको 18 साल कर दिया गया था। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? ये माजुली डीम ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है, ये असम में है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी? ये हंगरियन वोरिएंट है, और यहाँ की जो लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नोवा करके कुछ ऐसे ही है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आ सकता है इस पर। पहला कौन सा स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना? ये आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग फेमस बुक पावर्स ऑफ माइंड किसने लिखी है? ये हमारी स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। आंसर नंबर सी इज राइट। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो है आंसर नंबर सी इज राइट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे। फिर क्या है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख राज्य लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे है? ये हमारी स्विट्ज़रलैंड में है। तो हमने जैसा कि डिस्कस कर लिया सारे क्वेश्चन, और इसके लिए अगर और आप सेकेंड शिफ्ट का पेपर चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम और आपके लिए ऐसे वीडियो ला सकें। बाकी मैथ्स का और हिंदी का जो बचा हुआ है इसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।